हाय। सो लास्ट वीडियो में जो कमेंट्स आए, जो कॉल्स और व्हाट्सएप आए, उससे वी रियलाइज्ड कि आप डिटेल में अंडरस्टैंड करना चाहते हैं, स्पेशली अबाउट प्राइसिंग। और एक्चुअली कंफ्यूजन तब होता है जब कंप्लीट क्लैरिटी ना हो। सो इन दिस वीडियो वी विल एक्सप्लेन एवरीथिंग एंड एनीथिंग टू डू विद सच लग्जरी विला प्लॉट्स ऑन यमुना एक्सप्रेसवे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। और इस वीडियो में आगे एस एकड़ वेले प्रोजेक्ट के एग्जांपल लेके लैंड कॉस्ट, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट, एफएआर की डिस्ट्रीब्यूशन की कैलकुलेशन बताएंगे। उसे आप ज़रूर समझना, उससे कंप्लीट क्लैरिटी मिल जाएगी आपको स्पेसिफिकली प्राइसिंग को लेकर। लेकिन हमारी वीडियोस को अंडरस्टैंड करने के लिए एक बेसिक लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड नॉलेज का होना ज़रूरी है। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन एक वीडियो में ही देंगे, शॉर्ट में ही दे पाएंगे ड्यू टू टाइम कंस्ट्रेंट। तो जो लोग डॉट्स कनेक्ट कर पाएंगे उनके ही काम करेगा ये वीडियो। अब हमारे चैनल की लास्ट वीडियो को देखने के बाद आपको बेसिक 3 चीज़ें तो क्लैरिटी आई एम श्योर मिली गई है कि आउट ऑफ ऑल द रियल एस्टेट एसेट्स प्लॉट हैज़ द मैक्सिमम पोटेंशियल। और प्लॉट लेने की सिंपल साइंस के जहां आज डेवलपमेंट नहीं है, जहां डेवलपमेंट आने वाली है, वहां पे लिया जाना चाहिए। और दिल्ली एनसीआर में, दिल्ली से स्पेसिफिकली 2 घंटे के रेडियस में आउट ऑफ ऑल द अवेलेबल ऑप्शंस यमुना एक्सप्रेसवे हैज़ द मैक्सिमम पोटेंशियल। अब मेन जो एप्रीहेंशन है वो ये है कि ये 3 प्रोजेक्ट्स, एस एस्टेट, एस एकड़ विले, एटीएस होमक्राफ्ट का जो नया प्रोजेक्ट आया है, उनके प्राइसेस महंगे हैं। लेकिन आपको फॉर एग्जांपल पूर्वांचल का जो फ्लैटेड प्रोजेक्ट आया है यमुना एक्सप्रेसवे पे 7,500-8 हज़ार रुपये पर स्क्वायर फीट की रेंज में, वो लेकिन महंगा नहीं लग रहा है। रीज़न ये है कि आपके पास हाई राइज के लिए मल्टीपल कंपैरिजन, मल्टीपल डेटा पॉइंट्स हैं जहां से आप कंपेयर कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं कि नोएडा क्लोज टू दिल्ली फॉर अ न्यू प्रीमियम और लग्जरी प्रोजेक्ट बाय अ क्रेडिबल डेवलपर, प्राइसेस आर इन द रेंज ऑफ 20 से 25 हज़ार रुपये पर स्क्वायर फीट। नोएडा फार फ्रॉम दिल्ली जैसे सेंट्रल नोएडा, आइवरी काउंटी या सेक्टर 151 एक्सपीरियन जो 15, 16, 17 हज़ार रुपये पर स्क्वायर फीट की रेंज के हैं। तीसरी माइक्रो मार्केट नोएडा के बाहर जहां सोशल इंफ्रा रेडी है, जैसे नोएडा एक्सटेंशन, ग्रेटर नोएडा और NH24, जहां पे 10, 11, 12, 13 हज़ार रुपये पर स्क्वायर फीट का प्राइस है, जैसे एस एनए है, प्रेस्टीज का जो प्रोजेक्ट आ रहा है, शोभा का जो प्रोजेक्ट आ रहा है। और आपको ये भी अंडरस्टैंडिंग मिल गई है कि लैंड कॉस्ट और कंस्ट्रक्शन कॉस्ट को अंडरस्टैंड करते हुए 8-9 हज़ार रुपये पर स्क्वायर फीट से नीचे का प्राइस, इनफैक्ट टियर 2, टियर 3 शहरों में भी कोई नया प्रीमियम या लग्जरी प्रोजेक्ट कहीं पे भी नहीं आ सकता। इसलिए यमुना एक्सप्रेसवे पे फ्लैट के प्राइसेस तो आपको जस्टिफाई लगते हैं। अब ना तो नोएडा ना ग्रेटर नोएडा, कहीं ऐसे एग्जांपल्स हैं जहां प्लॉटेड सोसाइटी के अंदर सेम हाई राइज लग्जरी प्रोजेक्ट जैसी एमिनिटीज़ हों, तो कंपैरेटिव स्टडी नहीं है आपके पास करने के लिए। जहां क्लब हाउस, वेल लिट पार्क्स, वाटर बॉडीज, स्पोर्ट्स की एमिनिटीज़, तो सारी फैसिलिटीज़ हों, बस हाई राइज अपार्टमेंट्स ना हो, जहां प्लॉट्स हों, ऐसा कोई आपके पास ऑप्शन नहीं है जिससे आप कंपेयर करें। इसलिए आपको ये कंफ्यूजन अभी है कि ये प्रोजेक्ट थोड़े महंगे आ रहे हैं। अभी हम आगे वीडियो में आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि क्या इनका प्राइस जस्टिफाइड है या नहीं है। जैसे नोएडा सेक्टर 105 में 2.25-3 लाख रुपए मीटर का रेट है प्लॉट्स का। यूनिटेक का एक प्रोजेक्ट आया था सेक्टर 96-97 में। जो लोग जानते हैं उस प्रोजेक्ट के बारे में, गोल्फ कोर्स, अगर वो सारी एमिनिटीज़ के साथ टाइमली डिलीवर हो गया होता तो आप कमेंट्स में बताएं कि वहाँ पे प्लॉट का प्राइस आज की तारीख में कितना होता। और अगर हम एग्जांपल्स की बात करें, ग्रेटर नोएडा में 1.5 लाख रुपए पर स्क्वायर मीटर का प्राइस है ऑन एन एवरेज। लेकिन ग्रेटर नोएडा में जेपी ग्रीन्स के अंदर 500 गज का विला ऑलमोस्ट 20 करोड़ का है, तो वहाँ पे 4 लाख रुपए गज का रेट है। जेपी ग्रीन्स के विला को भी आप प्लॉट की तरह ही मानो कि वहाँ पे कंस्ट्रक्शन में ऑल टुगेदर उतना ही पैसा दोबारा लगता है, क्योंकि वो जिस स्टेज में उन विलास का पोजेशन मिला है। अब ये ज़रूर है कि जेपी ग्रीन्स एक एक्सेप्शनल टाउनशिप है, उसकी जगह एटीएस होमक्राफ्ट ग्रीन्स या एस ग्रीन्स होता तो 4 लाख की जगह मैं कह रहा हूँ 3 लाख रुपए गज का रेट होता, 2.25 लाख, 2.5 लाख रुपए गज का रेट होता। एक और मैं आपको एग्जांपल दूं शॉर्ट में, गोदरेज गोल्फ लिंक्स ग्रेटर नोएडा में आप 300 गज के विला के कॉस्ट पता करें आज कितनी चल रही है, कितना कंस्ट्रक्टेड एरिया है, रफ कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट आप हटाओ, आपको प्लॉट का प्राइस आपके सामने आएगा। और आप उसको कंपेयर करो ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के 250 मीटर के प्लॉट के प्राइस से, तो आपको एक कंपैरेटिव, एक बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। जो लोग हमारी वीडियोस रेगुलरली देखते हैं वो इस कैलकुलेशन को ज़रूर कमेंट्स में कैलकुलेट करके बाकियों की क्लैरिटी के लिए ज़रूर डालें। लेकिन आप अथॉरिटी के प्लॉट के प्राइसेस और डेवलपर के प्लॉट के प्राइसेस किस प्रोजेक्ट से कंपेयर कर रहे हो कि ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के प्लॉट का प्राइस और अंसल की ग्रेटर नोएडा वाली टाउनशिप का प्राइस और ओमैक्स की टाउनशिप वाला प्राइस या इनफैक्ट जेपी विश टाउन के प्राइस, आप इन प्रोजेक्ट से, यानी कि आप एप्पल टू एप्पल कंपेयर नहीं कर रहे हो, गलत चीज़ को गलत चीज़ से कंपेयर कर रहे हो। अब ये प्रोजेक्ट जो अंसल, ओमैक्स, जेपी के हैं, इनमें वो वाटर बॉडी, क्लब हाउस, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़, उस तरह की कोई भी एमिनिटीज़ नहीं है। वो उसी तरीके से बनाए और बेचे गए हैं जैसे नॉर्मल अथॉरिटी के प्लॉट्स थे कि एक टाउनशिप डेवलप करी, वहाँ सिक्योरिटी करी, रोड बनाई, सीवेज बनाया, वाटर सप्लाई दिया, बिजली का सप्लाई दिया और पोजेशन दिया है। और अंसल तो वैसे भी बैंक्रप्टेड टाइप बिल्डर है,
सड़कें वहाँ सारी टूटी पड़ी हैं, कोई मेंटेनेंस नहीं है वहाँ। ऐसे तो सुपरटेक का प्रोजेक्ट है यमुना एक्सप्रेसवे पे, अथॉरिटी वाले रेट पे ही है, वो 60-70 हज़ार रुपये का जो मिल जाता है आपको प्लॉट वहाँ। और वहाँ 60 प्लॉटों में पूरी टाउनशिप में अभी तक कंस्ट्रक्शन हुई है, जिसमें 50 में तो पीजी चल रहे हैं, जैसे अंसर्स में भी चल रहे हैं ग्रेटर नोएडा में। किस प्रोजेक्ट को किस कैटेगरी के प्रोजेक्ट से कंपेयर करना है ये आपको पता होना चाहिए। जो डिफरेंस काउंटी 107 और लोटस बुलेवर्ड में है प्राइसिंग का, वो डिफरेंस सुपरटेक जेपी टाइप कैटेगरी और ये एस और एटीएस होमक्राफ्ट वाली कैटेगरी में आपको इन फ्यूचर दिखेगा। और अब हम आपको एक रफ कैलकुलेशन से समझाने की कोशिश करते हैं। एस एकरविले प्रोजेक्ट का एग्जांपल लेंगे, क्या लैंड कॉस्ट है, रफली कितना कंस्ट्रक्शन में पैसा खर्च होता है, कितना प्राइस होना चाहिए, उससे आपको कंप्लीट क्लैरिटी मिल जाएगी। अक्टूबर 2024 में यमुना अथॉरिटी ने कुछ ग्रुप हाउसिंग प्लॉट्स अलॉट किए अलग अलग डेवलपर्स को, जिसमें एल्डिको ने 172 करोड़ में 45,000 स्क्वायर मीटर का प्लॉट, अरिहंत ने 186 करोड़ में 47,000 स्क्वायर मीटर का प्लॉट, गौर और पूर्वांचल ने भी सिमिलर प्राइस सिमिलर साइज के प्लॉट्स खरीदे। अब अगर आप एवरेज कैलकुलेट करोगे 37,500 रुपये पर स्क्वायर मीटर के प्राइस में डेवलपर ने ये बड़े लैंड पार्सल्स ग्रुप हाउसिंग के प्रोजेक्ट के लिए खरीदे। अथॉरिटी ने जो रिजर्व प्राइस रखा था इन प्लॉट्स का वो 32,000 से लेकर ऑलमोस्ट 35,000 रुपये पर स्क्वायर मीटर का था। और हम अपनी कैलकुलेशन में सारे अजम्पशंस बिल्कुल लोएस्ट वैल्यूज के रखेंगे, अभी आप देखेंगे आगे। अब आप ये मानो 32,375 रुपये पर स्क्वायर मीटर जो लोएस्ट रिजर्व प्राइस था, अगर यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी कोई नया टाउनशिप का लैंड, जिस तरह के टाउनशिप लैंड्स हैं एस और एटीएस होमक्राफ्ट के पास, सिमिलर टाइप का टाउनशिप का लैंड अगर अथॉरिटी दोबारा लेकर आती है और हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि वो इसी रिजर्व प्राइस पर रखती है, ऑल्दो जिसकी पॉसिबिलिटी ना के बराबर है, क्योंकि आज से 10 साल पहले यहाँ पे अपार्टमेंट का बायर नहीं था, इसलिए अथॉरिटी ने प्लॉट के इस तरह के टाउनशिप के प्रोजेक्ट्स की अलॉटमेंट करी थी। लेकिन आज जब नोएडा इतना एक्सपेंसिव हो गया है तो यमुना एक्सप्रेसवे पे भी फ्लैट का बायर है। ऑल्दो यमुना अथॉरिटी जैसे मैंने आपको बताया लाएगी नहीं इस तरह का प्लॉट, लेकिन हम अज्यूम करें कि सेम 32,375 रुपये पर स्क्वायर मीटर के प्राइस पे 100 एकड़ का प्लॉटेड टाउनशिप डेवलप करने के लिए यमुना अथॉरिटी कोई ऑक्शन में नया लैंड लाती है। लेकिन मैं आपको फिर बता रहा हूँ, एकड़ में ज़मीन खरीद के गज में बेचने को कोई राजी नहीं है। हर कोई बना के स्क्वायर फुट में बेचना चाहता है। ना तो बिल्डर को फायदा है प्लॉट बेचने में, ना गवर्नमेंट को फायदा है प्लॉट बेचने में। बट फिर भी हम मान लेते हैं अथॉरिटी 100 एकड़ का एक प्लॉटेड टाउनशिप का एक लैंड लेकर आ रही है और उसने वही प्राइस रखा जो 32,375 रुपये। अब 100 एकड़ का मतलब है 4 लाख स्क्वायर मीटर टोटल प्लॉट एरिया, 32,375 प्लस एटलीस्ट 6% की स्टैम्प ड्यूटी और रजिस्ट्री की कॉस्ट तो आएगी। और ये भी हम अज्यूम कर रहे हैं कि राम राज्य चल रहा है और कोई अंडर द टेबल अबव द टेबल कोई एडिशनल खर्चा नहीं है, कोई लाइजनर की फीस नहीं है, सिर्फ लैंड कॉस्ट की हम बात कर रहे हैं। तो इस कैलकुलेशन से अप्रॉक्सीमेटली 1500 करोड़ में 100 एकड़ का लैंड आज की तारीख में कोई डेवलपर यहाँ पे खरीदेगा, यानी कि 15 करोड़ रुपए पर एकड़। ऑल्सो आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए एक्सपीरियन ने जो सेक्टर 151 नोएडा में लैंड खरीदा है ऑलमोस्ट 80 करोड़ रुपए पर एकड़ में खरीदा है। तो आप कमेंट्स में बताएं कि तो 151 वाला प्रोजेक्ट एक्सपीरियन किस प्राइस में मिनिमम लॉन्च कर पाएगा। लेकिन इसमें हम एक अजम्पशन और भी ले रहे हैं कि ग्रुप हाउसिंग प्लॉट्स जो यमुना अथॉरिटी ने अलॉट किए 32,000 रुपये पर स्क्वायर मीटर के मिनिमम रिजर्व प्राइस पे, ऑल्दो ट्रांजैक्शन 37,500 रुपये पर स्क्वायर मीटर की हुई, वो मेन यमुना एक्सप्रेसवे से 2-2.5-3 किलोमीटर अंदर है। और एएस और एटीएस होमक्राफ्ट के जो ये प्रोजेक्ट्स हैं वो मेन एक्सप्रेसवे पे हैं। तो हम ये भी अज्यूम कर रहे हैं कि 1500 करोड़ की जो टोटल 100 एकड़ की ज़मीन पड़ रही है बिल्डर को, वो भी 2-2.5-3 किलोमीटर अंदर नहीं है, सेम प्राइस पे, लेकिन है वो मेन एक्सप्रेसवे पे ही। तो हम जैसे मैंने आपको बोला इस कैलकुलेशन की स्टार्टिंग में कि हम हर चीज़ का लोएस्ट अजम्पशन लेंगे। और आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि मेन एक्सप्रेसवे से 3 किलोमीटर अंदर कोई ज़मीन है और मेन एक्सप्रेसवे पे कोई ज़मीन है, उसी से 25% का कॉस्ट का डिफरेंस आ जाना चाहिए। लेकिन हम फिर भी बोल रहे हैं कि सेम 1500 करोड़ में 100 एकड़ की कोई ज़मीन यहाँ पे बिल्डर फ्रंट की खरीदेगा। अब ये है एस एकरविले टाउनशिप का प्रोजेक्ट लेआउट। अब इसमें आप एरिया समरी में अगर देखेंगे, टोटल साइट एरिया इज 100 एकर्स, जिसमें परमिसिबल रेजिडेंशियल फॉर प्लॉट्स एंड फ्लैट्स मैक्सिमम वॉज 55% और 52% ऑलमोस्ट कंज्यूम हो रहा है इस प्रोजेक्ट में। कमर्शियल मैक्सिमम बना सकते थे 5% और इतना ही इस प्रोजेक्ट में आना है। इंस्टीट्यूशनल और फैसिलिटीज़ के लिए 5% मिनिमम वॉज रिक्वायर्ड और 6.17 यहाँ पे बन रहा है। और मिनिमम 35% ऑफ टोटल टाउनशिप रोड्स, पार्क एंड ओपन स्पेसेस के लिए रखना है, जो ऑलमोस्ट 36% ही डेवलपर ने यहाँ रखा है। और आप इसी लेआउट में देख सकते हैं कि इंस्टीट्यूशनल एंड फैसिलिटीज़ के लिए जो 5% लैंड है आउट ऑफ 100 एकड़, उसमें क्या क्या चीज़ें डेवलपर को बनानी होती हैं। सो इन शॉर्ट, ओवरऑल प्रोजेक्ट का 60% ही प्रोजेक्ट सेल हो सकता है, 40% के अंदर फैसिलिटीज़ और रोड्स और पार्क्स और ओपन स्पेसेस के लिए छोड़ना होता है। अब 100 एकड़ यानी कि 4 लाख स्क्वायर मीटर ज़मीन, अगर हम इसको गज में कन्वर्ट करें, क्योंकि इवेंचुअली गज में ही सेल हो रहा है, तो 4,84,000 गज ज़मीन है टोटल 100 एकड़ के अंदर। और इसमें से 60% इज सेलेबल ओनली, यानी 2,90,400 गज ज़मीन ही डेवलपर बेच सकता है।
अब आप देखो 1500 करोड़ की टोटल लैंड कॉस्ट, 60% हमने अज्यूम किया कि सारे प्लॉट से डेवलपर लेकर आ रहा है, तो आप देखोगे कि ऑलमोस्ट 52,000 रुपये पर स्क्वायर यार्ड की तो लैंड की कॉस्ट है। और उसके ऊपर आप मिनिमम फॉर 100 एकड़ टाउनशिप 1.5 करोड़ रुपए पर एकड़ यानी कि क्लोज टू 150 करोड़ की कॉस्ट मानो फॉर बेसिक फैसिलिटीज जैसे रोड्स, पार्क, सीवेज, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर सप्लाई। बिल्कुल बेसिक अगर आपको कोई सोसाइटी डेवलप करनी है तो आपको इतना एडिशनल कंस्ट्रक्शन पे खर्च करना पड़ेगा। अब एस एकर विले में क्लब हाउस के ऊपर ऑलमोस्ट 50 करोड़ का बजट उन्होंने प्लान किया है। एटीएस होमक्राफ्ट के अंदर 1.5 लाख स्क्वायर फीट का क्लब हाउस है। जस्ट टू गिव यू अ कॉन्टेक्स्ट, एटीएस प्रिस्टीन में ऑलमोस्ट 30,000 स्क्वायर फीट का क्लब है। पायस ऑर्चर्ड्स, पायस हाइडवेज या जो भी सोसाइटीज हैं एटीएस होमक्राफ्ट की हो या ना हो, 20,000, 25,000, 30,000, 40,000 स्क्वायर फीट के क्लब्स हैं। नई सोसाइटीज लॉन्च होती है उनमें 50, 60, 70,000 स्क्वायर फीट का क्लब हाउस है। लेकिन एटीएस होमक्राफ्ट के प्रोजेक्ट में 1.5 लाख स्क्वायर फीट का 4 फ्लोर का क्लब हाउस है। इतना बड़ा क्लब हाउस सिर्फ 600 फैमिलीज के लिए, ये सिर्फ कलिनन या डीएलएफ कमेलियास टाइप की सोसाइटीज में मिलता है। और ये प्रोजेक्ट विला प्लॉट्स हैं, ये फसाड कंट्रोल्ड रहेंगे। ऐसा नहीं है कि 500 प्लॉट्स हैं तो 500 अलग अलग डिज़ाइंस के बनेंगे अथॉरिटी के प्लॉट्स की तरह। फिक्स 2 या 3 डिज़ाइंस दिए जाएंगे, उन्हीं के अकॉर्डिंग वो पूरा प्लॉट्स के अंदर कंस्ट्रक्शन होगी इन फ्यूचर। मतलब ड्रोन से कोई अगर इन सोसाइटीज़ को, चाहे वो एस एस्टेट हो, एटीएस होमक्राफ्ट हो, चाहे वो एस एकर विले हो, जब कोई ऊपर से देखेगा वो देखेगा पूरी सोसाइटी यूनिफॉर्म होगी और उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन, स्पोर्ट्स एमिनिटीज, सारी फैसिलिटीज़, रेस्टोरेंट्स, कैफ़ेज़, मल्टीप्लेक्स भी बना रहे हैं इन सोसाइटीज़ के अंदर, वाटर बॉडीज़, म्यूजिकल फाउंटेन। आप कंजर्वेटिवली भी अगर मानोगे ना तो कंस्ट्रक्शन में आप 100 एकड़ की टाउनशिप में एटलीस्ट 250 करोड़ मान के चलो, यानी कि एडिशनल 8,000 रुपये पर स्क्वायर यार्ड की कंस्ट्रक्शन कॉस्ट। सो 52,000 रुपये गज की लैंड कॉस्ट और 8,000 रुपये की कंस्ट्रक्शन कॉस्ट। तो बेयर मिनिमम एटलीस्ट कंसिडरिंग कि हमने सारे एक्सेप्शंस लिए हैं कि मेन एक्सप्रेसवे पे कोई प्लॉट आएगा, ऑल्दो कोई नया अलॉटमेंट आनी नहीं है लेकिन कोई आ भी जाएगी, कंस्ट्रक्शन में भी बेयर मिनिमम इतना पैसा खर्च होगा, तो 60,000 रुपये गज की तो लैंड और कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट है। अब 60,000 रुपये गज की मिनिमम लैंड और कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट, बेयर मिनिमम कंसिडरिंग ऑल लोएस्ट अजम्पशंस। अब इनटू 2 का तो सिंपल मैथ्स है। ये तो आप किसी ऐसे आदमी से पूछें जो बिल्डर फ्लोर बना के सेल करते हैं दिल्ली में या गुड़गांव में, जितनी इन्वेस्टमेंट वो करते हैं वो कितना आउटपुट एक्सपेक्ट करते हैं। और डेवलपर को कॉस्ट ऑफ सेलिंग भी है, ओवरहेड्स हैं, कॉर्पोरेट लेवल एक्सपेंसेस है, अपने फंड्स का इंटरेस्ट है, प्रॉफिट भी है। जो बिल्डर हिंडन रिवर की बेल्ट पे 20 लाख के 100 गज के प्लॉट बेचते हैं, वो भी किसानों से ज़मीन 5 लाख रुपए गज की लेके 20 लाख रुपए गज का ही बेचते हैं। तो आप ये एक्सपेक्ट करो कि 1500 करोड़ की ज़मीन, 250-300 करोड़ का कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट, 2 साल में वो प्रोजेक्ट बनेगा, बिकेगा, कॉस्ट ऑफ सेलिंग, सारी चीज़ें कंसिडर करके, और लैंड खरीदना भी तो अपना में कितना मुश्किल काम है। तो आप क्या प्राइस एक्सपेक्ट कर रहे हो कि इन प्रोजेक्ट्स का 90,000, 1 लाख रुपए गज का प्राइस आना चाहिए? अभी आप देखिए, इनफैक्ट हमारी वीडियो शूट कर रहे हो और एडिट करने के दौरान ही इन लास्ट 2-3 डेज यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी ने और ग्रुप हाउसिंग प्लॉट्स के लैंड प्राइसेस इंक्रीज कर दिए हैं बाय ऑलमोस्ट 62%। जो पहले प्राइस था 32,375 रुपये पर स्क्वायर मीटर, नाउ इट हैज बीन इंक्रीज टू 52,500 रुपये पर स्क्वायर मीटर फॉर ग्रुप हाउसिंग प्लॉट्स। यानी कि जो हम 50-52,000 रुपये पर स्क्वायर यार्ड की लैंड कॉस्ट देख रहे थे वो भी इंक्रीज होके ऑलमोस्ट क्लोज टू 70,000 रुपीज पर स्क्वायर यार्ड तक चली गई है। और ये वाले प्रोजेक्ट्स तो 10-15 साल पुरानी अलॉटमेंट्स के टेक ओवर वाले प्रोजेक्ट्स हैं। एस ने एक लैंड लोटस से लिया, एक लॉजिक से लिया, एटीएस होमक्राफ्ट ने एटीएस से वो लैंड लिया। इन फ्यूचर इस तरह के टाउनशिप के लैंड्स नए यमुना अथॉरिटी लाएगी नहीं, और जो पुराने भी होंगे ना डेवलपर्स में, वो हार्डली 2 या 3 प्रोजेक्ट्स और होंगे जो इस तरह के आ सकते हैं। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि ये डेवलपर इन प्रोजेक्ट्स को कम प्राइस का या सस्ता बेच रहे हैं। जितने का माल बिक सकता है बेच तो वो उतने का ही रहे हैं, क्योंकि किसी भी प्रोजेक्ट की प्राइसिंग डिसाइड करने से पहले यही डिसाइड किया जाता है कि एक्चुअली में सेल कितने का होगा। उसके बाद रिवर्स कैलकुलेट किया जाता है कि कितना कंस्ट्रक्शन में पैसा खर्च करना है। तो 1.25 लाख रुपए गज का तो एक्सेप्टेंस इस तरह के प्रोजेक्ट का ऑलरेडी था ही, इसलिए ये तीनों प्रोजेक्ट्स इसी के आसपास आए। और जैसा अपनी वीडियो में हमने पहले भी बताया है कि ऑलरेडी डेवलप लोकेशन में प्लॉट घर बनाने के लिए तो खरीदा जा सकता है, लेकिन इन्वेस्टमेंट करने के लिए वहीं खरीदा जाता है जहां डेवलपमेंट आज ना हो लेकिन ऑन गोइंग प्रोसेस में हो। मैं चलो दोबारा रिपीट कर देता हूं। अगर आप दिल्ली एनसीआर से हैं तो आपके पास ऑप्शंस क्या क्या हैं। आप यमुना एक्सप्रेसवे की जगह सोना, मानेसर, सोनीपत, पानीपत, वेव सिटी, ग्रेटर फरीदाबाद, झज्जर, दारूहेड़ा, या चलो उत्तराखंड में रुद्रपुर तक कंसिडर कर लेते हैं। अब हर जगह की अलग अलग स्टोरीज है। कहीं रिलायंस की टाउनशिप है, कहीं पे मारुति का प्लांट बन रहा है, कहीं स्टोरी ये है कि UR2 बनने के बाद पौने घंटे में IGI एयरपोर्ट से वहाँ पहुँचा जा सकेगा। कहीं ये स्टोरी है कि इस एरिया में काफ़ी पैसे वाले इंडस्ट्रियलिस्ट हैं लेकिन इस तरह के अच्छे प्रीमियम प्लॉटेड प्रोजेक्ट्स नहीं हैं। लेकिन आउट ऑफ ऑल दीज ऑप्शंस यमुना एक्सप्रेसवे ऐसी लोकेशन है जहाँ पे हर तरह की स्टोरी, हर तरह की डेवलपमेंट है।
काफ़ी डेवलपमेंट हमने लास्ट अपनी वीडियोस में बताई हैं। उसके अलावा मैं आपको और अपडेट करूं तो यमुना एक्सप्रेसवे से एक लूप बन रहा है जो डायरेक्टली यमुना एक्सप्रेसवे से दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पे कनेक्ट करेगा। और सदगुरु जी के 200 एकड़ के आश्रम के आने से प्राइसेस में क्या इफेक्ट पड़ेगा वो आपने भी उतना शायद कंसिडर नहीं किया। उनके कितने फॉलोअर्स हैं आपको इस एग्जांपल से पता चलेगा कि उनकी एक ऐप आई है मिरेकल ऑफ माइंड, जिसने डाउनलोड्स में ChatGPT को भी पीछे छोड़ दिया है। लेटेस्ट में अभी ये भी न्यूज़ आई है कि यूपी गवर्नमेंट और यमुना अथॉरिटी ने रिलायंस को सब्सिडाइज रेट में ऑफर किया है डिज्नीलैंड बनाने के लिए। आपने सुना ही होगा कि रिलायंस ने डिज्नी को टेक ओवर कर लिया है। अगर ये होता है तो ये अपने आप में ही बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। अब अगर कोई इस टाइप की बड़ी डेवलपमेंट के लिए 50, 100, 500 एकड़ ज़मीन चाहिए तो आप देखो दिल्ली NCR में कहाँ ऑप्शंस हैं जहाँ इंटरनेशनल एयरपोर्ट का एक्सेस हो और जहाँ पे लैंड की अवेलेबिलिटी भी हो। और अभी आप देखना बड़े कॉन्सर्ट्स के लिए भी इस तरह के लैंड की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि दलजीत वगैरह ये लेटेस्ट इन ट्रेंड में है ही। एक डेवलपर ने हमें बताया कि CM ऑफिस में भी और यमुना अथॉरिटी में भी कभी कोई फ्रांस से आया होता है, कभी कोई जर्मनी से, कभी कोई इंडिया का टॉप इंडस्ट्रियलिस्ट 50 एकड़ 100 एकड़ ज़मीन ये लगाएंगे वो बनाना है। अब आप कमेंट में बताना कि द्वारका एक्सप्रेसवे पे इस तरह का लैंड 100 एकड़ का मिल जाएगा, वो भी IGI एयरपोर्ट के नज़दीक दिल्ली के बिल्कुल जड़ में। द्वारका एक्सप्रेसवे पे अगर 100 एकड़ की ज़मीन कोई खरीदेगा तो उसमें 20 तरह के ओनर्स मिलेंगे। यहाँ पे ओनर सिर्फ एक है, यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी। अब मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, यमुना एक्सप्रेसवे पे आप 4 तरह के प्लॉट ले सकते हो। पहला है यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी के प्लॉट्स 120 मीटर से 4000 स्क्वायर मीटर तक का 60,000 रुपये पर स्क्वायर मीटर से लेकर ऑलमोस्ट 1 लाख रुपए पर स्क्वायर मीटर तक का प्राइस। अब सिर्फ ऐसा भी नहीं है कि जो बड़े प्लॉट्स हैं वो सस्ते हैं और जो छोटे प्लॉट्स हैं वो महंगे हैं। एवरीथिंग रिवॉल्व्स अराउंड डिमांड एंड सप्लाई। जैसे 4000 स्क्वायर मीटर यानी 1 एकड़ का रजिस्टर्ड रेजिडेंशियल प्लॉट जिसकी सप्लाई एग्जिस्ट भी नहीं करती है, जिसकी डिमांड अगर है भी तो उसको बेचने वाले भी लोग नहीं है, ऑलमोस्ट 30-35 करोड़ मांगते हैं, यानी कि क्लोज टू 80,000 रुपये 75,000 रुपये पर स्क्वायर मीटर मांगते हैं लोग 4000 मीटर के। दूसरी कैटेगरी ऑफ प्लॉट्स हैं प्राइवेट डेवलपर की टाउनशिप्स, बट जो बिल्डर बैंकरप्टेड हैं, सुपरटेक, JP या जो भी एग्जांपल्स हैं, ये आपको ऑलमोस्ट अथॉरिटी के प्लॉट के प्राइसेस के आसपास ही मिल जाते हैं। तीसरी कैटेगरी आप मान लीजिए प्राइवेट बिल्डर बट जो टाउनशिप थोड़ी सी अफोर्डेबल है, कोई लीगल हैसल कोई इसी तरह का कोई इशू नहीं है, मेंटेनेंस का कोई इशू नहीं है, जैसे गौर यमुना सिटी, लेकिन थोड़े छोटी रोड है, बहुत अच्छे क्लब हाउस या उस तरह की एमिनिटीज़ या फीचर्स नहीं है। गौर यमुना सिटी का प्राइस है 1 लाख रुपए गज से लेकर ऑलमोस्ट 1.5 लाख रुपए गज, 1,40,000 1,50,000 रुपए गज का प्राइस है जो उस लेक को फेस करते हैं। 1 लाख रुपए गज का भी प्राइस है और 1,20,000-25,000 रुपए गज का भी प्राइस है डिपेंडिंग ऑन प्लॉट की लोकेशन। और चौथी कैटेगरी जो एक्चुअली में एक नई कैटेगरी क्रिएट हुई है कि प्राइवेट डेवलपर के प्लॉट्स लेकिन लग्जरी कैटेगरी में जो क्लोज टू 1.25 लाख रुपए गज के हैं। अब जितने भी लोग यमुना एक्सप्रेसवे पे रहने के लिए आएंगे, 2 साल में आएंगे, 5 साल में आएंगे, 10 साल में आएंगे, उनमें से जो टॉप 1% लेयर होगी आउट ऑफ दीज 4 ऑप्शंस, आप खुद बताएं कि वो किसको सेलेक्ट करेगी। और अगर मैं रिटर्न्स की बात भी करूं तो मेरे हिसाब से कंपाउंडिंग द प्राइसेस ऑफ सच प्रोजेक्ट्स टू गेट डबल्ड इन 5 years, ऑल्दो यही लॉजिक अथॉरिटी के प्लॉट्स पे भी रहेगा तो प्राइस उसी रेशियो में उनका भी बढ़ेगा। इन तीनों लग्जरी प्लॉटेड प्रोजेक्ट्स के अंदर क्राउड भी जो अथॉरिटी में रहेगा उससे थोड़ा अलग रहेगा। जो आदमी एक्स्ट्रा प्रीमियम भी पे करेगा, मंथली मेंटेनेंस भी पे करेगा, जिसको सुबह उठ के नहीं देखना कि उसकी गाड़ी खड़ी है सड़क पे और चारों टायर गायब हैं और ईंटों पे खड़ी है, जिसको सिक्योरिटी, क्लब हाउस, एमिनिटीज़, जो एक्स्ट्रा प्रीमियम इन सब चीज़ों के लिए पे करेगा। और मैं आपको बताऊं, जैसे कोई लाइफ में अपने बेसिक सॉल्व कर लेता है और फैमिली इनकम उसकी फॉर एग्जांपल 30-35 लाख रुपए साल से ज़्यादा कमाने लगता है, नेक्स्ट स्टेज में वो पैसे से फैमिली और अपने लिए टाइम खरीदने की कोशिश करता है, अपनी लाइफस्टाइल बेटर करता है, बेटर गाड़ी लेता है, बेटर स्कूल अपने बच्चों के लिए, बेटर लाइफस्टाइल, इनफैक्ट बेटर खाना, हर चीज़ अपनी लाइफ में अपग्रेड करने की कोशिश करता है। और अगर आप साल में 1 करोड़ से ज़्यादा कमाने लगते हो देन यू विल वांट पीस, आपको सरदर्द नहीं चाहिए होगा। अभी नोएडा एक्सप्रेसवे पे ब्रांडेड रेजिडेंसी एक लॉन्च होगी, 7,500 स्क्वायर फीट का फ्लैट मैनेज्ड बाय ताज। टावर लॉबी में ताज का स्टाफ बैठा है, वहाँ के ओनर बताएंगे कि वी हैव गेस्ट कमिंग टुडे, हमें स्पेनिश शेफ चाहिए। उस तरह की रेजिडेंसीज नोएडा में लॉन्च हो रही हैं। और देखो लास्ट वीडियो में कमेंट आया था कि ये वीडियो हमने ATS और ACE के प्लॉट्स को सेल करने के लिए बनाई है स्पेसिफिकली। अब ये तो आपको बेसिक पता ही है कि वी रन अ रियल एस्टेट कंसल्टेंसी फर्म ओनली, बट फिर भी वो वीडियो 17 मार्च को अपलोड हुआ था। आज 22 मार्च को ये वाला वीडियो शूट हो रहा है। कल 21 मार्च को ATS होमक्राफ्ट का रेरा आया था, लेकिन डे 1 पे हमारे जो 35-40 EOI जमा होने थे वो तो हो ही गए। किसको बेचना होता है हमें वो तो पहले से ही डिसाइडेड होता है। प्रॉस्पेक्टिंग तो हम पूरे साल वैसे भी कर ही रहे होते हैं ना। तो अगर आप मानते हैं कि मुझे थोड़ी बहुत रियल एस्टेट की नॉलेज है, दीज 3 प्रोजेक्ट्स और मे बी 3-4 प्रोजेक्ट्स और आ जाएंगे इसी कैटेगरी के इन फ्यूचर, अच्छे डेवलपर्स के आएंगे, क्योंकि पुराने जिन डेवलपर के पास वो लैंड है उनसे कोई ना कोई एक्वायर करेगा तो वो उसी कैटेगरी का होगा।
तो जो भी इस कैटेगरी के यानी लग्जरी टाउनशिप विद प्लॉट्स इन सोसाइटी बैंग ऑन यमुना एक्सप्रेसवे, इस कैटेगरी के जो भी प्रोजेक्ट्स आएंगे, मार्क माय वर्ड्स ऑन दिस इज वन ऑफ द बेस्ट इन्वेस्टमेंट यू कैन डू एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। इन दोनों में से एक प्रोजेक्ट में शायद ओपननेस ज़्यादा है, किसी में सड़कें शायद बड़ी हो सकती हैं, किसी में पार्क या ओपननेस ज़्यादा हो सकती है, किसी में क्लब हाउस बेटर हो सकता है। दोनों प्रोजेक्ट में थोड़े थोड़े एज किसी न किसी एस्पेक्ट को लेकर है। तो आपको अगर इन दोनों में भी या इसके अलावा अगर आप इतनी सेल्फ फंडिंग अभी मैनेज नहीं करेंगे और थोड़ा जल्दी आपको पोजेशन नहीं चाहिए, जो दूसरे प्रोजेक्ट्स आने हैं, चाहे वो शोभा का है ग्रेटर नोएडा में, जो प्रेस्टीज का है NH24 पे, एक गॉर्स का भी एक अच्छा प्रोजेक्ट नोएडा एक्सटेंशन में लॉन्च होना है, एल्डिको का प्रोजेक्ट हाई राइज में यमुना एक्सप्रेसवे पे लॉन्च होना है। जो भी आप अगर इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग कर रहे हैं, कोई रीसेल में आप यूनिट अपने लिए एंड यूज़ के लिए प्लान कर रहे हैं, तो आप हमसे मिले, आप हमें बताएं कि आपके पास कितना सेल्फ फंडिंग है, किस तरह का रियल एस्टेट पोर्टफोलियो आपको ऑलरेडी है, इस नई इन्वेस्टमेंट से आप क्या आउटकम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कितने लोन ले सकते हैं, कितना ऑलरेडी चल रहा है, डिस्कस करेंगे। देन वी विल सजेस्ट कि आउट ऑफ ऑल दी ऑप्शंस मे बी समथिंग इन सस्टेनेंस, मे बी समथिंग इन न्यू लॉन्च, मे बी समथिंग इन रीसेल। लेकिन चलो इस वीडियो में थोड़ा हम ऐड भी कर देते हैं। वैसे इस तरह का कुछ फीडबैक आया भी था कुछ कस्टमर्स का। डिस्क्रिप्शन में हमारा ऑफिशियल नंबर रहता ही है जो हमारी टीम में डिस्ट्रीब्यूट होता है। अगर आप हमें व्हाट्सएप करते हैं या कॉल करते हैं, इस वीडियो में आपको स्क्रीन पे मेरा नंबर भी दिख जाएगा। अगर आप मेरे से कोई बात करना चाहते हैं, आप और कुछ अंडरस्टैंड करना चाहते हैं, आप ट्राई करें कि आप व्हाट्सएप ड्रॉप करें, कॉल आप थोड़ा अवॉइड करें अगर, तो बेटर रहेगा मेरे लिए। अगर आप व्हाट्सएप ड्रॉप करें, आप बताएं, तो वील कनेक्ट ओवर कॉल, और मे बी अगर आपके पास टाइम होगा तो हम मिलके आगे डिस्कस कर सकते हैं। सो आई होप इस वीडियो से आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी। अगर ऐसा है, मेक श्योर यू लाइक दिस वीडियो and subscribe to our channel as well. So that was it for today. We'll see you next time.